इसराइल कुछ दिनों में जंग रुकवाने के लिए मिन्नतें करता हुआ दिखाई देगा। ईरान के मुमकिना जवाबी वार से खौफजदा सल्तनत अब अपने सबसे बड़े इत्तेहादी को इस मामले में कूदने पर उकसा रही है। वो जो कहते थे कि ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो इसराइल का बड़ा नुकसान क्यों ना कर पाया, वो इसराइल के ईरान पर होने वाले हमलों को आसानी से रोक लिए जाने पर अंगुष्ठ बदंदा बैठे हैं। एक तरफ वो हैं जिनके हमरा सारी तागूती ताकतें हैं और दूसरी जानिब वो हैं जिनको अपने मुल्क के अलावा मुसलमानों की ताकत तक दस्तयाब नहीं। वो लब्बैक या हुसैना के विर्द और दिलदादाए खुल्ला के उला मौला अली का नारा लगाकर जंग में कूद जाते हैं। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। अब्दुल मजीद खान का लिखा हुआ है, कहां शिकवा जमाने का पसे दीवार करते हैं, हमें करना है जो भी हम सरे बाजार करते हैं। महाजे जंग पर सीना सपर होकर मैं चलता हूं, मगर बुज़दिल हमेशा पुष्ट पर ही वार करते हैं। नहीं मिलती उन्हें मंजिल जिन्हें खौफे हवादस है, जो मौजों से नहीं डरते नदी को पार करते हैं। नाज़रीन, इजरायली हमले मुतवक्के थे, खास तौर पर 1 अक्टूबर को ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद से, जैसा कि इजराइल ने भी कहा था कि ईरान ऐसा करेगा। अब सवाल यह है कि क्या ईरान इसका जवाब देगा, और अगर देता है तो कितनी शिद्दत से देगा। अमेरिकी सदर बाइडेन ने इजराइल से कहा था कि वो ईरान की जौहरी, तेल और गैस की तंसीबात को निशाना न बनाए। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मौके पर उनका यह मशवरा मान लिया। अमरीकियों को यह उम्मीद है कि सिर्फ फौजी अहदाफ पर हमले ईरान को इजराइल पर हमलों का एक और दौर शुरू न करने पर कायल कर सकते हैं। हमलों और जवाबी हमलों के लगातार दौर को रोकना मुश्किल होता है, खास तौर पर जब मुतल्लिका ममालिक को यकीन हो कि अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उन्हें कमजोर समझा जाएगा। इस तरह जंगें बढ़ती हैं और बदतर होती चली जाती हैं। 1 अक्टूबर को ईरान अपने इत्तेहादियों बिलखुसूस लबनान में हिजबुल्लाह पर इजराइल के हमलों के बाद जवाबी हमला कर रहा था। अब इजराइल का कहना है कि वो ईरान की जानिब से कई माह से जारी मुसलसल हमलों का जवाब दे रहा है, जिसमें न सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल बल्कि ईरान के इत्तेहादियों और प्रॉक्सीज की जानिब से भी हमले शामिल हैं। इजराइल शिमाली गजा में भी एक बड़ी कार्रवाई कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सरबराह वोल्कर नर्क ने इसे गजा की जंग का सियाह तरीन लम्हा करार दिया, जिसमें इजरायली फौज ने पूरी आबादी को बमबारी, मुहासरे और भूख के खतरे का निशाना बनाया। ये जानना जरा मुश्किल है कि ईरान पर इजराइल के हमलों के लिए वक्त का इंतखाब शिमाली गजा से बैनुल अक़वामी तवज्जो हटाने के लिए किया गया या नहीं, लेकिन मनसूबाबंदी के दौरान इस पर गौर जरूर किया गया होगा। ईरान और इजराइल की अस्करी कुव्वत का तकाबुली अगर जायजा लें तो इजराइल के हाजिर सर्विस फौजियों की तादाद 1,70,000 है और ईरान के हाजिर सर्विस फौजियों की तादाद 6,10,000 है। ईरान और इजराइल के दरमियान तकरीबन 2,152 किलोमीटर का जमीनी फासला है और ईरान ने वहां तक अपने मिसाइल पहुंचाकर यह तो साबित कर दिया है कि जिस मिसाइल प्रोग्राम पे वो काफी अरसे से काम कर रहा है उसमें काफी तरक्की हासिल कर चुका है। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को मशरिक़ वस्ता में सबसे बड़ा और मजबूत समझा जाता है। 2022 में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा था कि ईरान के पास 3,000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं। दूसरी जानिब इस बात की कोई हतमी तस्दीक नहीं कि इजराइल के पास कितने मिसाइल हैं, लेकिन यह बात वाज़ेह है कि मशरिक़ वस्ता में अगर किसी मुल्क के पास जदीद तरीन मिसाइल्स का ज़ख़ीरा है तो वो इजराइल है। मिसाइल्स का ये ज़ख़ीरा उसने गुज़श्ता 6 दहाइयों में अमरीका समेत दीगर दोस्त ममालिक के साथ अपने इश्तराक या अपने तौर पर मुल्क ही में तैयार किए हैं। CSIS मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल कई ममालिक को मिसाइल बरामद भी करता है। इजराइल के मशहूर मिसाइल्स में डेलाइला, जिब्राइल, हार्पॉन, जेरेको 1, जेरेको 2, जेरेको 3, लॉरा और पॉपाई शामिल हैं। लेकिन इजराइल के दिफा की रीढ़ की हड्डी उसका आयरन डॉम सिस्टम है, जो कि किसी भी किस्म के मिसाइल या ड्रोन हमले को बर वक्त रोकने की सलाहियत रखता है। गजा से हमास और लेबनान से हिजबुल्लाह के रॉकेट्स को मुतवातिर फजा में ही तबाह करके वो आज तक अपना लोहा मनवाता रहा है। लेकिन बेशुमार औकात में ऐसा हुआ कि उसका वो सिस्टम सारे मिसाइल्स को रोकने में नाकाम रहा, जिसका नतीजा ये निकला कि अमेरिका को अपना थर्ड सिस्टम जो है वो इजराइल के अंदर इंस्टॉल करना पड़ा। ये भी एक हकीकत है कि ईरान इजराइल से बहुत ज्यादा बड़ा मुल्क है और उसकी आबादी इजराइल से 10 गुना ज्यादा है।
लेकिन इस फर्क से यह अंदाजा लगाना कतई दुरुस्त नहीं है कि ईरान फौजी हिसाब से इजराइल से ज्यादा ताकतवर मुल्क है। इजराइल ईरान से कहीं ज्यादा रकम अपने दिफाई बजट की मद में खर्च करता है और उसकी सबसे बड़ी ताकत भी यही है। अगर ईरान का दिफाई बजट 10 अरब डॉलर के करीब है तो उसके मुकाबले में इजराइल का बजट 24 अरब डॉलर से ज्यादा है। जहां ईरान की आबादी इसराइल से कहीं ज्यादा है, उसी तरह उसके हाजिर सर्विस फौजी भी इजराइल के मुकाबले में तकरीबन 6 गुना ज्यादा है। ईरान के फाल फौजियों की तादाद 6,10,000, जबकि इजराइल के ऐसे फौजियों की तादाद 1,70,000 के करीब है। इजराइल के पास जिस चीज की बरतरी है वो उसकी एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतरीन जदीद तैयारों से लैस फजाइया है। उसके पास 241 लड़ाका तैयारे और 48 तेजी से हमला करने वाले हेलीकॉप्टर हैं, जबकि ईरान के पास जंगी तैयारों की तादाद 186 है और उसके बेड़े में सिर्फ 13 जंगी हेलीकॉप्टर हैं। वजह क्या? इजराइल को तागूती ताकतों की हिमायत और उनकी तरफ से पैसा भी इन्वेस्ट किया जाता है। अमेरिका के साथ उसका दिफाई मुआहिदा मौजूद है और इजराइल के ऊपर अगर कोई हमला करेगा तो अमेरिका को, अगर उसकी मर्जी शामिल हुई या ना हुई, मदद जरूर करना पड़ेगी। ईरान की हिमायत कौन करेगा? ईरान की मदद कौन करेगा? वो खुद ही है। दोनों मुमालिक ने अभी तक अपनी बहरी अफवाज की ज्यादा सलाहियतों का मुजाहरा तो नहीं किया, लेकिन अगरचे वो जदीद बुनियादों पर ना भी हों, फिर भी ईरान की बहरी फौज के पास 101 जहाज, जबकि इजराइल के पास 67 जहाज है। ईरान ने इराक के साथ जंग के बाद से अपने मिसाइल सिस्टम और ड्रोन्स के ऊपर ज्यादा काम किया है और शॉर्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन्स बनाए हैं जो मुबैना तौर पर उसने मशरक़े वस्ता में अपने हरीफों को भी मुहैया किए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह शामिल है, जिसमें हमास शामिल है और जिसमें यमनी हौसी शामिल है। यमनी हौसियों की तरफ से सऊदी अरब पर दागे मिसाइलों के तजिए से भी ये मालूम हुआ था कि वो ईरानी साख्त के थे। ईरान के मिसाइलों में शहाब 1 मिसाइल है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर है, जबकि उसी का दूसरा वर्जन शहाब 2 है जो 500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। शहाब सीरीज का तीसरा मिसाइल शहाब 3 है जो 2000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा ईरानी मिसाइल्स में 700 किलोमीटर तक मार करने वाला जुल्फिकार, 750 किलोमीटर तक मार करने वाला कायम 1 भी शामिल है। ईरान के मिसाइल्स में एक अहम इजाफा फतह 110 हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जो 300 से 500 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। अगरचे ईरान ने सैकड़ों मिसाइल इजराइल पर दागे हैं, लेकिन दूसरों के मुल्क में जाकर गुरेला ऑपरेशन करने का ज्यादा तजर्बा इजराइल का है और वो हमेशा ही इसमें कामयाब रहा। लेकिन जब बात होती है दोनों मुमालिक के दरमियान मुमकिना जंग की, तो ईरान के रकबे और फौज में ज्यादा तादाद को देखते हुए यह साफ नजर आता है कि इजराइल ऐसा नहीं कर पाएगा या ऐसा नहीं करेगा। उसकी बरतरी फजाई ताकत, मिसाइल और ड्रोन्स हैं और अगर उसने रद्द-ए-अमल जाहिर किया तो मुमकिना तौर पर इन्हीं के जरिए करेगा। माजी के अंदर ईरान के हाई प्रोफाइल फौजी और सिविलियन शख्सियात भी इसी तरह के हमलों में शहीद हुई। अगरचे इजराइल ने अक्सर औकात इसका बाकायदा एतराफ नहीं किया, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया। इस जंग का एक और पहलू जो है वो साइबर अटैक भी हो सकता है और इस जगह पे इजराइल काफी कमजोर दिखाई देता है। वजह साफ है कि ईरान का दिफाई निज़ाम इजराइल के दिफाई निज़ाम जितना एडवांस नहीं है, इसलिए इजराइल के निज़ाम पर साइबर हमला जो है वो ज़्यादा आसान हो सकता है। उन्होंने देसी साख्ता ज़्यादा काम किया हुआ है, इजराइल ने जिद्दत पसंदी के ऊपर काम किया हुआ है और जिद्दत पसंदी में कहीं ना कहीं लूप होल ज़रूर मौजूद होते हैं कि सिस्टम बनाने वाला, वो जिसने अपने दिमाग की साख से सिस्टम की साख्त को तश्कील दिया हो, तो कहीं ना कहीं पे उसमें कोई सुकम जरूर छोड़ा होता है जिससे चोर दरवाजा खोलता है और उसी चोर दरवाजे से इजराइल के ऊपर हमला भी हो सकता है और इजराइल को ये खौफ खाए जा रहा है, जिसकी वजह से उसने अपने इत्तेहादियों को इस बात के ऊपर उकसाया है कि कहीं ना कहीं पे जंग को रुकवाओ। ये हमला जो था ये इजराइल की उस साख्त को साबित करने के लिए था कि हम कमजोर नहीं हुए, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी मजबूत है और अपने दिफा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने मौक़िफ़ को मजबूत करने के लिए हम जवाबी हमले कर सकते हैं, लेकिन अगर पै दर पै जवाबी हमले होते रहे तो कब तक बर्दाश्त कर पाएगा। इसी वजह से इत्तेहादी मैदान में कूदेंगे। देखिए कि इत्तेहादियों के मैदान में कूदने का नतीजा क्या निकलता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।